मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि मैंने धुरंधर को प्रमोट कर दिया बाय सेइंग इट वाज अ ग्रेट मूवी। मुझे लगी ग्रेट मूवी, एंटी पाकिस्तानी मूवी थी। आई हैड नो आइडिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि इज इट एंटी पाकिस्तानी मूवी, बिकॉज मैं क्यों अपनी कम्युनिटी अगेंस्ट करूंगी। सब छोड़ो, आप लोग बस अक्षय खन्ना की स्वैग एंजॉय करो। क्या करूं? अंदर से निकल रहा है। He deserves an Oscar for this performance, man. तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, और मैंने धुरंधर कोई मूवी देख ली है, लेकिन आप यकीन करें भाई सुपर्ब क्यों है। मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ और पाकिस्तानी जो है वो चोरी छुपे देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड है और देख देख के दे आर गोइंग गागा ओवर द मूवी। आई एम सरप्राइज्ड। हैरानी की बात नहीं है, ग्लोबल लेवल की सेलिब्रिटी, इररेसिस्टिबल। मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस फिल्म में भी यही किया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। समझ रहे हैं बात। एंड आई बिलीव कि इस पे पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं, सब लगे हुए। पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो जनाब हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए हैं। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे अब इतनी साफ सुथरी सड़कें, किसी लोकेशन ही नहीं है जनाब। हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दो। I cannot digest it being about I cannot digest it. I do not like watching stuff जो कि इस तरह। इस फिल्म की गूंज है क्योंकि ये एंटायरली वो सारी की सारी पाकिस्तान की थीम पर। ये बहुत, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हम सराह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सराह रही है उनकी एक्टिंग के, हम फैन बन गए हैं। बनी हुई जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज। ट्रूथ हाउएवर इज, कड़वा जितना भी हो, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग दिस थिंग, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। भाई आप जितना मर्जी जो मर्जी कह ले, मूवी हिट होना थी, हो गई, हुन तुसी जो मर्जी कर। तो सूरत हाल कुछ इस हद तक बुरी है कि धुरंधर 2 आ रही है। भैन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो, धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। It will like a bigger box office success than Dhurandhar? 100%. Yeah, so I think if Dhurandhar is scared people, Dhurandhar 2 will terrify. लास्ट ईयर जो सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार फिल्म रही वो जीत धुरंधर की धुआंधार सफलता तो उनके लिए चिंताजनक है ही। अब देखिए, उस मूवी के बारे में एक बड़ी सीरियस इशू है कि उसमें तारीख को मस करने की कोशिश की गई, ये रहमान डकैत और असलम चौधरी के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूनरेजी की है और इसे ना सिर्फ नफरत अंगेजी बल्कि दहशतगर्दी नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट, इसने ये नहीं आप कह सकते। इस फिल्म में हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो, कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। एंड बॉलीवुड को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, पर अगर फिल्म सच में सॉलिड हो तो ऑडियंस उसे सराखों पर बिठाती है। गेम अब बदल चुका है, बेंचमार्क सेट हो चुका है, धुरंधर का मोड अभी भी ऑन। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास भारतीय फिल्म धुरंधर। अच्छा जी, इसमें जो पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है, और क्यों एतराज? वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं, लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का। 300, 400, 500, 1000 करोड़। धुरंधर 2 आ रही है,
ਭੈਣ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ बेल्टां कस लो धुरंधर 2 आ रही है अनाउंस हो चुकी है चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है यूज किसको करती है चौधरी असलम को और जिस तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है कोई और चीज नहीं करती है इंडियन मीडिया बड़े तरीके से बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर सब लगे हुए पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। धुरंधर से हमारे जो पाकिस्तानी है अरब मुल्कों में उनमें जो है वो बहुत नाराजगी। पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। पिछले 20 घंटों से इस्लामाबाद में भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुड़ियां डाली जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये बहुत उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हम सराह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सराह रही है उनकी एक्टिंग के, हम फैन बन गए हैं। नीवी जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर। और धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ। अरबों रुपए चाहिए, यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, पैसे पूरे नहीं करती। और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग। फिर ये वाली मूवी जब आई है मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। They got what they wanted ना, because people are talking about it. इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिपिक्शन बहुत क्लोज की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स में। गैंग वॉर की वजह से, वेपनाइजेशन की वजह से मुत्तहिदा के पास जा रहा था तो पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर अपना हाथ रख दें। मैं खुल के बोल रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि मेरा जो रिस्पांस है ये जिंगोइस्टिक, पैट्रियोटिक और इरैशनल इमोशनल है, तो मैं तो कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बजाते खुद इन्वॉल्व थी इस सारे काम में। कैमरे के ऊपर बोल रहा हूं। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोग तो समझते नहीं, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड make them even more popular. ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। I cannot digest it being about Yeah, I cannot digest it either, I do but not we are- like watching stuff जो कि इस तरह The से। truth, however, is करवा जितना भी हो, we are also a part of promoting this thing, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि भारतीय फिल्म धर्मेंद्र में लियारी के हवाले से अफसाना बयान किया गया है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। बैंड है वैसे, तो वहाँ भी बैन हो गई है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अपील कर लेनी चाहिए कि एक चीज धुरंधर ही धुरंधर हो रहा था, तो अगर हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा होता, अगर हम इतना माइंड कर रहे होते कि भाई ये क्या बना दिया है, तो यकीनन हमारे लोग इस तरह से ना तो मूवी देख रहे होते और ना ही उसके सॉन्ग्स चल रहे होते। यानी कि जितने भी सॉन्ग्स फिल्म के अंदर है सबके सब जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डाउनलोड किए। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धुरंधर इस समय अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि मूवी को रिलीज हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस समय भी यह मूवी प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ की कमाई कर रही है। इस प्रकार यह अभी तक रिलीज हुई फिल्मों में सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने 1000 करोड़ स्वदेशी मार्केट में कमा लिए हैं और विदेशी मार्केट में भी इसने लगभग 500 करोड़ का आंकड़ा छूने
के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ यह 1400 करोड़ के पार जाती है, जो कि इसका ग्रॉस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में भी यह मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और आपको बता दें पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय मूवी बची है। असल में बैन होने के बाद लोग इसको VPN की सहायता से डाउनलोड करके देख रहे हैं और टॉरेंट पे डाउनलोड की जाने के मामले में सबसे बड़ी मूवी बन गई है। टॉरेंट पे इसके लगभग 30 लाख से अधिक डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि इसके गाने पे, जो कि आपको पता होगा इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी शादी पार्टियों में नृत्य चल रहा है। बजाय इसके वह लोग इस मूवी को घृणा की दृष्टि से देखे, वहीं के लोग इस फिल्म के नृत्य गाने पर नाच करते और पार्टी करते देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के युवा जो कि बाहर पाकिस्तान से रहते हैं। साथ ही साथ ये फिल्म अब पाकिस्तानी मीडिया के लिए सिरदर्द भी बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म ने पाकिस्तान और आतंकवाद की कलई खोल के रख दी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस प्रकार से, यही कहे कि पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किस प्रकार से आतंकवादियों को और ऐसे छोटे मोटे आपराधी गुटों को सहारा देते हैं और भारत के विरोध में कैसे उनका उपयोग करते हैं, यह इस फिल्म की कहानी ने पूरी तरीके से बता दिया है। और अब वहाँ के लोग भी इस फिल्म की मदद से जान गए हैं कि कैसे जिन छोटे मोटे डकैतों को ये लोग अपना रहनुमा समझते थे, वो असल में पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी थे, जो कि उन्हीं के लोगों को गलत ढंग से फंसा करके भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरी दुनिया भर से पत्रकारों को पैसा दे देकर लियारी फुला रहा है और उनको दिखा रहा है कि लियारी में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी गाहे बगाहे एक आध आदमी ऐसा निकल ही आता है तो पाकिस्तान के लियारी, जो कि कराची का एक सबअर्बन एरिया है, उसका इतिहास बता ही देता है और पाकिस्तानियों को यहीं पे पसीने आ जाते हैं। खैर बात करें, इस मूवी ने ऐसा करिश्मा किया है कि अब पाकिस्तान अपनी इमेज बचाने के लिए, जो कि इसमें चौधरी असलम दिखाए गए हैं जो कि SSP हैं, उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि जो फिल्म में दिखाया गया वो गलत था और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर आपको बताएं, पाकिस्तानी लड़कियों में इस फिल्म को लेकर के विशेष क्रेज देखा जा रहा है और वहाँ की लड़कियां विशेष रूप से इस फिल्म के गाने पे बहुत अधिक डांस व एंजॉय करती देखी जा सकती है। आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।